चलो देखो सूरदास के पद, ठीक है। ये एक नया चैप्टर है। इसके पहले हम अमीर खुसरो का पहेलिया पढ़ाए थे, ठीक है। इसके बारे में हम अच्छा इसका फीडबैक ले लिए थे पहेलिया का, चलो बढ़िया है। सो अब लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये भी जो है कविता है सूरदास के पद। इसमें सूरदास का पद का सूर के पद जो है ये चैप्टर है। इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। और सबसे पहले सूरदास का पद स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सूरदास जी के बारे में बता देते हैं, जो हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है हमेशा सूरदास जी से जो है पूछा जाता है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। हाँ, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, सुनो कि सूरदास जी बेसिकली किस भक्ति धारा के कवि थे। तो सूरदास बेसिकली क्या है, एक सगुन भक्ति धारा के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक कवि था। बात करने मना किए हैं। तो सूरदास बेसिकली क्या है कि एक सगुन भक्ति धारा के जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक कवि है। और सगुन भक्ति धारा में भी जो है वो कृष्ण भक्ति धारा के कवि है। सगुन भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया, एक कृष्ण भक्ति धारा, एक राम भक्ति धारा। तो जो राम के भक्त करते हैं और जो राम की भक्ति करते हैं उनको राम भक्ति धारा के कवि कहा जाता है। जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण के ऊपर बहुत सारा लिखते हैं और उनका पूजा पाठ करते हैं, तो उनको कहा जाता है कृष्ण भक्ति धारा। तो सूरदास बेसिकली वो सगुन भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। यानी वो कृष्ण को जो है कृष्ण के प्रति इस तरीके का पूजा पाठ, इस तरीके का शिद्दत और भक्ति रखते हैं कि शायद ही हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य में और हमारे साहित्य के क्षेत्र में जिस तरीके का सूरदास प्रेम और जिस तरीके का जो है इनका भक्ति श्री कृष्ण के प्रति रहा है, ऐसा कोई और कवि को जो है देखने नहीं मिला है। तो सूरदास जी के बारे में खास बात यह है कि कुछ लोग का यह कहना था कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। कुछ लोग का कहना है कि नहीं, ऐसा बात नहीं था, वो शुरू से अंधे नहीं थे, जन्म से अंधे नहीं थे, बल्कि जन्म के बाद जो है कुछ घटनाएं हो गई जिनके कारण जो है वो अंधे हो गए। बट आज भी ये बात सत्य नहीं हो पाया कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। बहुत सारे इतिहासकार और बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि सूरदास जी जो है वो बचपन से ही क्या थे, अंधे थे। तो इसके बारे में जो है हम लोग समझते हैं। तो सूरदास जी को हम लोग यही समझेंगे कि सूरदास जी जो है बचपन से जो है बेसिकली क्या थे, अंधे थे। उनको बहुत कम दिखाई पड़ता था और ना की मात्रा में ही दिखाई पड़ता था। बट बात के समय में क्या होता है कि जब ये इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये अंधे पैदा होते हैं तो इनके माँ बाप लोक लज्जा के डर से और समाज क्या सोचेगा कि जरूर इनके माँ बाप कोई पाप किए हैं जिसके कारण उनको ऐसा औलाद हुआ। तो उस समय का समाज 15वीं-16वीं शताब्दी का समाज जाति प्रथा, छुआछूत और ये तमाम रूढ़िवादी विचारधाराओं से क्या था, काफी ग्रसित था। तो उस समय इनके माँ बाप जो है इनको काफी छोटे उम्र में क्या करते, घर से निकाल देते। उसके बाद ये क्या करते हैं, जाकर रोडों के पास और रास्ते में भटकते भटकते क्या करते थे, भटक रहे थे। और अचानक एक दिन इनका मुलाकात जो है बल्लमाचार्य, स्वामी बल्लमाचार्य जी के साथ होता है। और स्वामी बल्लमाचार्य इनके दुखों को समझकर और इनको अपने साथ जो है गुरुकुल ले जाते हैं और वहां पे उनको कृष्ण की गीत और कृष्ण की भक्ति और कृष्ण के बारे में जो है कथा वगैरह जो है इनको सिखाते और वहां पे जाकर कृष्ण से परिचित होते और कृष्ण में जो है अपना बाकी का जीवन जो है कृष्ण लीला में ही जो है अपने आप को गुजार देते हैं। और माना जाता है कि एकमात्र कृष्ण भक्ति धारा के कवि हुए हैं जिनको ईश्वर की प्राप्ति यानी आराध्य की प्राप्ति हुई है। यानी श्री कृष्ण की प्राप्ति अगर किसी कवि को सचमुच का हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है और ऐसा इनकी कृतियों और इनकी रचनाओं से ऐसा जान पड़ता है कि इनको कृष्ण की जो है प्राप्ति हुई है। और इसीलिए इनको कहा जाता है कि कृष्ण धारा के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक कवि हैं सूरदास जी। सूरदास जी की ज्यादातर जो रचनाएं होती थी वो कृष्ण के इर्द गिर्द ही घूमता था। कृष्ण के बाल लीला का मतलब बड़ा अच्छा क्या करते थे, वर्णन करते थे। माखन जब वो चुराते हैं तो उस टाइम का वर्णन करते हैं। जब वो
मतलब जब क्या होता है ब्रजवासियों के ऊपर इंद्र का प्रकोप से क्या होता है, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए ब्रजवासियों को वो अपने कानी उंगली से गोवर्धन पहाड़ उठा देते हैं, और उस टाइम पे जो है ये तमाम तरीके का चीज उनके बारे में गुणगान जो है ये रचनाओं में की है, यानी उनके बाल अवस्था से लेके वृद्धावस्था तक जो है वो उनके बारे में क्या किए, रचना की है। तो एक ऐसा इंसान जो आंख से देख नहीं सकता है, एक ऐसा इंसान जो कभी कृष्ण से मिला नहीं होगा, तो ऐसा व्यक्ति इतना सारा कुछ जो है कैसे बता सकता है? हंसते और कोई है? आओ आओ, छोड़ो छोड़ो, इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे इधर बैठ जाओ थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ध्यान दो। सो फिलहाल हम यही बता रहे थे कि एक ऐसा व्यक्ति जो माना जाता है कि वो शुरू से ही नहीं दिखते थे, तो ऐसे में इतना सारी रचना कैसे कर सकते हैं? जो व्यक्ति अंधा होता है वो व्यक्ति इतना रचना अपने कल्पना और अपने मन की आंखों से कितना ही कुछ समझ सकता है, इसलिए माना जाता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि एक बार जब क्या होता है कि कृष्ण की भक्ति में लीन थे, और कृष्ण की भक्ति में इतना लीन होते थे कि भले इनके आंखों से कुछ नहीं दिखता था, लेकिन ये अपने मन की आंखों से पूरे संसार को और संसार के हर कोना को क्या करते थे, छान मारते थे, है ना। तो जब इंसान क्या होता है किसी के प्रति इतना ज्यादा अपने आप को समर्पण कर देता है, तो अपने मन की आंखों से जो है उस पूरे संसार को क्या करता है, देख लेता है, जो एक इंसान उसके आंख होकर भी उस संसार को उतना नहीं देख पाता। तो वही बात है, शिद्दत होना चाहिए आपकी भक्ति में, जो है स्वार्थ नहीं होना चाहिए, है ना, समर्पण का भाव होना चाहिए। और यही चीज हम लोग को देखते हैं सूरदास जी। तो सूरदास जी के बारे में इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार कहा जाता है कि जब ये कुएं में गिर जाते हैं, तो जब ये श्री कृष्ण का नाम पुकारते हैं, जब ये नहीं निकल पाते हैं और उनका लास्ट सांस चलता है, तो उस टाइम पे वो नाम पुकारते हैं श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण एक बच्चा का रूप लेकर कोई आता है और उनको वहां से क्या करता है, निकालता है। इसलिए कहा जाता है कि भैया कोई बच्चा कैसे इतना बड़ा इंसान को निकाल सकता है, और वो भी बच्चा कैसे निकाल सकता है, इतना ताकतवर बच्चा है ना क्या। तो इससे समझ में आता है ना कि किसी ना किसी रूप में जो है वो सूरदास खुद ही कहते हैं कि तुम बलवान हो, तुम इस संसार का सर्वशक्तिमान इंसान हो, तुम क्या हो, मेरे से शक्तिशाली हो, तो तुम जरूर मेरा से हाथ क्या कर सकते हो, छुड़ा सकते हो, लेकिन कभी इस दिल से जाओ तो हम तुमको समझेंगे। तो दिल से जाना बड़ा मुश्किल है, तुम हमारे से शारीरिक तरीके से ताकतवर हो, हर तरीके से ताकतवर हो, तो तुम मेरे से छुड़ा सकते हो हाथ, लेकिन दिल से तुम नहीं जा सकते। सूरदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं और जो कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये उनकी प्रमुख ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सूरदास जी की जो रचना है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो सरल और ब्रज भाषा में जो है इनकी रचना लिखी गई है। इवन देखा जाए तो सूरदास की कुछ प्रमुख रचना है, जैसे सूर सागर, सूर सरावली, है ना, सूर सागर, सूर सरावली, ये तमाम जो है उनकी सबसे प्रमुख रचना है और लोकप्रिय रचना है, जिसके लिए ये पूरे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में और विश्व में जो है प्रसिद्ध है। अब आते हैं कि इनके सूर के रास के पद में कि यहाँ पे वो क्या बताने की कोशिश किए हैं। तो देखो ये जो है ना, यहाँ पे जो कृष्ण है, श्री कृष्ण है, जब वो बचपन में उनका जो बचपना को जो है यहाँ पे वो बताते हैं कि बचपन में श्री कृष्ण बहुत नटखट थे। कोई अगर माखन लेकर जाता था तो उनको परेशान करके माखन खा लेते थे, है ना। तो वो बहुत ही नटखट, शरारत, और जब जो कोई बच्चा होता है तो क्या होता है, वो नटखट शरारत ही होता है, वो बहुत सारा चीजों को शरारती करता है, जिद करता है। और ऐसा ही कुछ जिद जो है श्री कृष्ण भी अपने बचपन में अपने माँ के और यशोदा के साथ क्या करते हैं। तो देखो श्री कृष्ण की जो माँ है उनका नाम है यशोदा माँ, और उनके जो पिता है उनका नाम है नंद बाबा, और इनके जो भाई है उनका नाम है बलराम। तो ये तीन चीज कई दफा क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि श्री कृष्ण के पिता इनके पिता का नाम था नंद बाबा श्री कृष्ण का, और माँ का नाम यशोदा माता माना जाता है, और इनके भाई का नाम जो कि बलराम, जो कि जन्मत से ही धूत था, यानी जन्मत से ही क्या था, एकदम बहुत ही ज्यादा श्री कृष्ण को क्या करते थे, परेशान करते थे। श्री कृष्ण कहीं पे खेलने जाते थे तो उनको चिढ़ाते थे कि अरे तुम तो नंद बाबा और तुम तो यशोदा माँ, मतलब यशोदा माँ का तुम पुत्र असली हो ही नहीं, तुमको तो बाजार से खरीद कर लाए। तो इस बात पे जो है चिढ़ जाते कृष्ण की, कैसे खरीद के लाया, तुमको क्या, तुमको तो तुम उनके पुत्र हो, हम उनके पुत्र नहीं, एक ही घर में रहते हैं, हम उनके पुत्र नहीं, इतनी माँ मेरे को प्यार करती है। बोलते हैं देखो
मेरा जो चेहरा है वो गोरा है, नंद बाबा का भी चेहरा गोरा है, माता यशोदा का भी चेहरा गोरा है, और तुम रहे काला, मतलब तुम रहे थोड़ा सावला, तो तुम इनका कैसे हो सकते हो? मतलब एक्सप्लेनेशन देखो कितना गजब करते हैं। तो इस बात पे जो है थोड़ा थोड़ा इनको बिलीफ है, बचपन में थे थोड़ा थोड़ा इनको भी लगने लगता है कि हाँ सच में ऐसा बात है। तो जाकर मम्मी के पास और यशोदा माँ के पास जाकर ये गुस्सा होकर कहते हैं कि आज के बाद हम खेलने नहीं जाएंगे। तो बोलते क्यों खेलने नहीं जाओगे? तो तुम्हारा बड़ा बेटा हम कहीं भी जाते हैं खेलने तो मेरे पीछे पड़ जाता है और सबको चिढ़ाता है कि तुम नंद बाबा और यशोदा का जो है तुम असली पुत्र नहीं हो, और चुटकी चुटकी दे दे के सब जगह क्या करते हैं हम लोग को जो है, और अपना तो चिढ़ाते ही सच सच में दोस्तों को भी कह देते हैं कि जब श्री कृष्ण आए खेलने तो उनको कहना कि वो यशोदा माता और नंद बाबा की क्या है, वो तो संतान है ही नहीं, उनको तो खरीद के लाया गया है। हाँ, अब तुम भी तो मेरे को ही डांटती हो, है ना? मतलब गुस्सा हो जाते हैं माँ के ऊपर कि तुम भी तो मेरे को ही डांटते हो, उनको तो एक बात भी नहीं बोलते हो, है ना? तो ये जब बहुत गुस्सा हो जाते हैं और इनका मासूमियत से इनकी माँ जो है बड़ा ही ये हो जाती है और उनको गले लगाकर कहती है कि अरे वो तो जन्मत से ही धूत है, वो तो मतलब क्या है, बदमाश है, तुमको चिढ़ाता है, तुम उसे लगो ही मत, मैं ही तुम्हारी माँ हूं और तुम ही मेरे पुत्र हो। और ये हम गौ माता का कसम खाकर उनकी माँ कहती है, उनको समझाने की कोशिश करती है कि देखो ये तमाम बातें झूठ है, वो तुमको चिढ़ाने के लिए कहता है, क्योंकि वो बुरा मान लिए। तो उनको भी ऐसा एहसास होने लगा था कि शायद मेरे को बाजार से खरीद के लाएगा। उस समय में उतना उम्र नहीं था कि ये सारा कुछ समझ में आए, जाई हो। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही जो है बचपना को बताया गया है। तो आज हम लोग टोटल 2 स्टांजा को अच्छे से समझेंगे, एक एक लाइनिंग समझेंगे। जहां पे लाइनिंग ना समझ में आए, अर्थ ना समझ में आए, मेरे से पूछना बेझिझक, क्योंकि ये थोड़ा ब्रज भाषा में है तो थोड़ा कठिन शब्द होता है, लेकिन जो इसका मतलब बात है जो यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया बड़ा ही सीधा साधा है, लेकिन हो सकता है कि शब्दों में थोड़ा बहुत क्या है हम लोग को कठिनाई हो, लेकिन हम शब्दों को भी जो है कोशिश करेंगे कि सारे इसके अर्थ को पढ़ते हुए हम लोग चले। देखो, लोही री माँ चंद लहोगे, कहा करो जलपूट भीतर को बाहर बोई की गहोगे, यह तो झलमलात झकझोरत कैसे की जू चहोगे, वह तो निपट निकट ही दिखत बरजियो हो ना रहोगे, तुमरो प्रेम प्रगट में जानत बोराए ना बहाओगे, सूर श्याम कहे कर गाही ल्याहू शशि तन ताप दयाहोगे। देखो इस लाइनिंग के माध्यम से क्या होता है, पहले इस लाइनिंग का हम एक एक करके मतलब समझा देते हैं एंड देन इसके बारे में हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या बताया गया है। सबसे पहले लेही रे माँ चंद लहेंगे। लेही रे माँ का मतलब क्या होता है? जब यहाँ पे क्या करते हैं श्री कृष्ण, जब वो छोटे रहते हैं, बच्चा रहते हैं, तो क्या होता है कि एक रात को क्या करते हैं, जब वो जगे रहते हैं तो अचानक उनको बालकनी से जो है चंद्रमा दिखता है। तो जब वो चंद्रमा दिखता है तो एकदम मस्त एकदम चंद्रमा दिख रहा है, एकदम खाने वाला सामान दिख रहा है। तो ये क्या कहती हैं, श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने माँ से कहते हैं कि हे माँ मेरे को ये चाहिए। मतलब वो अपने माँ से जिद करते हैं कि हे माँ मेरे को ये जो इतना सुनहरा दिख रहा है, जो चांद दिख रहा है, इसको मेरे को क्या है, ये मैं लेकर रहूंगा। तो इसकी माँ क्या करती है, इनके माँ आप जानती है कि ये जो बात कह रहा है ये संभव नहीं है। अब कोई चांद तारा ये बस केवल गाना में और पिक्चर में ही हो सकता है कि चांद तारा तोड़ के ले आएंगे और गाना होता है, बट रियलिटी में ऐसा कोई बात नहीं होता है। चांद को हम तोड़ के कैसे लाएंगे? सामान है ना क्या कि हम कुछ खरीद के लाकर तुमको दे दिए। तो यहाँ पे उसकी जो माँ है वो उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहती है कि उनका जो है ये जो इतना उल्लास से कह रहे हैं कि मेरे को ये माँ मेरे को चाहिए दिला दो। तो उसकी माँ क्या करती है, कठवत में क्या करती है, पानी लाती है और पानी लाकर क्या करती है, नीचे रख देती है। और नीचे रख देती है तो ऐसे रखती है ताकि जो चंद्रमा है उसका प्रतिबिंब डायरेक्ट पानी में पड़े, जिससे चंद्रमा जो है वो पानी में आ जाता है ना। तो कहते हैं लो हम तुम्हारे लिए ला दिए। लेकिन श्री कृष्ण भी बहुत सियाना है ना, ई बोलते हैं, ई जब जाते हैं उसको पकड़ने तो बार बार क्या होता है, वो पकड़ाता नहीं है। और वो पानी तो क्या हो रहा है, भरा हुआ पानी, वो पानी हिल डुल रहा है, तो चंद्रमा भी हिल डुल रहा है। तो ये अपने माँ को कहते हैं कि जब जब पकड़ने जाते हैं माँ, ये तो झिलमिलात है, ये तो बार बार क्या हो रहा है, हिलडुल कर रहा है, ये ना चाहिए हमको, हमको उन्हें चाहिए। फिर ना ये बात समझ जाते हैं, मतलब श्री कृष्ण इतना तो बड़े जरूर हो गए थे कि माँ के इस प्यार को समझ जाते हैं कि माँ दिला नहीं सकती है, बस वो बहाना करके जो है मेरे को उलझाना चाहती है कि बस इसमें उलझ के हम रह जाए। लेकिन हम ऐसे आना इंसान उलझेंगे नहीं,
है ना। अब ये उलझेंगे नहीं, और ये बात कैसे होता है, वो माँ को डायरेक्ट कह देते हैं, माँ मैं तुम्हारी सारा जो भी तुम मेरे षड्यंत्र कर रही हो और जो तुम प्रेम दिखा रही हो कि कठोत में देकर जो मैं मान जाऊंगा, तो ऐसा बात नहीं है। मैं तुम्हारा ये जो क्या बोलेंगे, ये जो तमाम जो तुम्हारा बहाना है ना, जो तुम मेरे को बहका रही हो, मैं बहकने वाला नहीं हूं। और फिर वो कहते हैं कि मैं इसको लेकर रहूंगा और इसको मैं पाकर रहूंगा, यानी वो कहते हैं कि मैं ही इसको क्या करूंगा, लेकर आऊंगा। अब बात ऐसा है कि ये कहते हैं कि इसको जो अपने खूबसूरती पे इतना जो घमंड है ना, कि चंद्रमा इतना खूबसूरत है और इस बात पे घमंड है, तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं जाऊंगा और जाकर इसको क्या करूंगा, तोड़ कर ले आऊंगा। मानो ऐसा है कि पेड़ पे कुछ लगा हुआ उसको तोड़ के ले आएंगे, और तोड़ कर ले आएंगे और इसकी घमंड को क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। यही पूरा का पूरा इस लाइनिंग में जो है यही समझाने की कोशिश किया गया, जहां पे श्री कृष्ण बचपन में माँ से क्या करते हैं, निहोरा करते हैं और कहते हैं कि आग्रह करते हैं कि हे माँ मेरे को क्या करो, ये चंद्रमा लाकर दो, यानी जो चांद जो दिख रहा है उसको तुम लाकर क्या करो, दो। अब बात यहाँ पे दिक्कत माँ के लिए कि भाई चांद को हम कैसे लेकर उसको देंगे, तो माँ क्या करती है चांद को बट अगर बोलेंगे कि नहीं हम नहीं देंगे, तो एक जानते हो ना बचपन में कि अगर बच्चा कोई चीज पे हाथ रखा और कोई चीज मांग लिया, और अगर तुम देने से क्या करते हो, मना कर देते हो, तब तो और वहीं पे जीत पकड़ेगा, तब हमको और चाहिए। तो एक तो दिक्कत ही होता है कि जब आप बोल दो कि नहीं नहीं इससे अच्छा सामान दिला देंगे, ना ना तो माना कर ये चाहिए हमको, तो वहीं पे बैठ जाता है, रोने लगता है हमको चाहिए यही। तो ये तमाम तरीके का चीज जो है वो श्री कृष्ण में भी दिखता है कि उनकी माँ जानती थी कि ये बड़ा जिद्दी है, नटखट स्वभाव का है, तो अगर हम कह दें कि ये हम नहीं दिला सकते तुमको, तो ये और ज्यादा जिद पकड़ ले, और जिद तो इसका ऐसा है कि फिर हम चुप नहीं करवा पाएंगे इसको, है ना, रोते रोते पूरा दिन, पूरा रात से दिन हो जाएगा। तो इसलिए माँ सोचती है कि उसको भी गुस्सा ना हो और वो भी जो है उसका भी जो चाहता है उसकी प्राप्ति हो जाए, इसके लिए माँ क्या करती है, बुद्धि लगाती है और कठवत में पानी रख देती है और चांद का प्रतिबिंब वहां पे बन जाता है, और कहते हैं लो हो गया ना, तुमको दिला दिए ना। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सियाना मत बनो, है ना, तो इसमें हिल रहा है, हम पकड़ने जाए तो पकड़ा ही नहीं रहा है, तुम तो उल्लू बना रही है मेरे को, है ना, मेरे को वही वाला चाहिए तो जो वहां पे है, दूर है ना। चलो अब इसको लाइनिंग समझाते हैं। ले ही रे माँ चंद रहोगे, मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ मैं बस चांद को ही मतलब लेना चाहता हूँ, लूंगा मतलब लूंगा, मतलब मैं ले ही रे माँ चंद रहोगे, मतलब हे माँ मेरे को बस केवल क्या चाहिए, चंद्रमा ही चाहिए, चंद्रमा को ही लेकर मैं चुप रहूंगा और संतुष्ट रहूंगा। कहा करो जल पुट भीतर को बाहर बेकी गहोगे, मतलब यहाँ पे जल पुट का मतलब क्या होता है, जल के भीतर वो जो कठवत लाती है उसकी माँ, और उसमें क्या करती है, जल में क्या होता है, कहा करो जल भीतर को बाहर बोकी गहोगे, बाहर बोकी गहोगे मतलब बोकी मतलब उछलना, वो जल क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत उसमें हिल डुल रहा है, तो उसका प्रतिबिंब भी क्या हो रहा है, प्रतिबिंब भी जो है उसमें बार बार क्या हो रहा है, इधर से उधर जो है जा रहा है, हिलडुल हो रहा है, एक जगह पे स्थिर नहीं आ रहा है। और जब ये पकड़ने जाते हैं श्री कृष्ण तो पकड़ाता नहीं है। तो कहा करो जल पुट भीतर को बाहर बेकी कहोगे, मतलब यहाँ पे और माँ उनकी क्या कहती है, एक जल भरा जो है कटरा वो ले आती है और उसमें क्या करती है, चंद्रमा का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन चूंकि जो जल जो है वो हिलडुल कर रहा था, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब भी जो है स्थिर नहीं आ रहा था, वो क्या हो रहा था, अपने जगह से जो है बार बार हिलडुल कर रहा था। और ये हिलडुल करने से क्या हो रहा है कि जब श्री कृष्ण उसको पकड़ने जाते हैं बार बार, तो बार बार इधर से उधर चला जाता है, तो इससे क्या होता है, वो पकड़ नहीं पाते हैं। और यह तो झलमलात जकजोरत कैसे जूझ चहोगे, अब देखो, तो जब वो समझ जाते हैं कि तो बार बार क्या हो रहा है, हिलडुल रहा है, श्री कृष्ण जब प्रयास करते पकड़ने का बहुत बार और नहीं पकड़ाता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये तो झलमलात है, यानी ये जो चंद्रमा है जो तुम लाकर दी हो, ये तो बार बार भाग जा रहा है इधर से इधर। और झकझोरत, झकझोरत का मतलब क्या होता है, झलमलात मतलब हिलडुल करना, और झकझोरत का मतलब क्या होता है, मतलब हवा, मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, बार बार एक जगह से दूसरी जगह वो भाग जा रहा है।
झकझोरा, कैसे के जू चहोगे, यानी कैसे के जू चहोगे मतलब मैं कैसे इसको ले पाऊंगा। ये तो बार बार जब भी मैं इसको लेने जा रहा हूं तो ये बार बार क्या हो रहा है, इधर से उधर हिलडुल जा रहा है ना, भाग जा रहा है। वह तो निपट निकट ही दिखत, बरजो हो ना रहोगे। अच्छा, फिर श्री कृष्ण कहते हैं अरे ये तो इतना सामने दिख रहा है। निपट का और निकट मतलब क्या होता है, निपट मतलब बिल्कुल, निकट का मतलब होता है एकदम सामने, दिखत है, दिखत मतलब दिख रहा है, और बरजो मतलब रोकने से ना रहोगे। यानी वो कहते हैं कि तुम मेरे को जो है बेवकूफ बना रही हो, क्योंकि ये तो चंद्रमा क्या है, इतना सामने दिखाई दे रहा है, और इतना बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, और तुम तो मेरे को इसमें प्रकट कर रही हो और इसमें दे रही हो। जब ये सामने दिखाई दे रहा है तो तुम मेरे को कटवत में दे रही हो। इसे ये समझ जाते हैं कि माँ जो है मेरे को वो क्या करना चाहती है, अपने प्रेम के जाल में फंसाना चाहती है, कि जो है वो इसी में क्या हो जाए, खुश हो जाए। लेकिन भाई ये है चंट, ये कहते हैं तुम्हारो प्रेम प्रगट में जानत। तुमरो मतलब यहाँ पे किसका बोला गया, तुमरो प्रेम मतलब माँ अपने यहाँ पे कृष्ण यशोदा माँ को कहते हैं मैं तुम्हारी प्रेम को भली भांति समझती हूँ। प्रगट में जानत है, जो तुम अपना प्रेम को जो हमारे सामने प्रकट करना चाहते हो इस कठवत भरकर और चंद्रमा का प्रतिबिंब इसमें बनाकर, मैं बहुत अच्छे से समझता हूं तुम्हारे चाल को। और क्या बोलते हैं, बौराए ना बहोगे, तुम बहकाना चाहती हो लेकिन मैं बहकूंगा नहीं। यानी वो श्री कृष्ण कहते हैं अपने माँ को कि तुम मेरे को अपने प्रेम के जाल में जो है तुम बहकाना चाहती हो, लेकिन मैं बहकने वाला नहीं हूं। तुम यही चाहती हो कि मैं इसी में खुश रहूं, है ना, लेकिन मैं बहकने वाला और तुम्हारे बातों पर क्या है, अड़ने वाला नहीं हूं। सूर्य श्याम कहे, सूर्य श्याम मतलब सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, सूर्य श्याम कहे, यानी सूरदास जी यहाँ पे श्री कृष्ण को ये दिखाते हैं कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कहे कर दही ल्याऊ शशि तन ताप दहोगे। ध्यान देंगे यहाँ तक मतलब समझा रहे हैं। यहाँ पे मतलब होता है सूर्य श्याम, यानी सूर्य मतलब क्या, सूरदास जी, श्याम मतलब क्या, श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण को कहते हैं, मतलब श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उसको सूरदास जी यहाँ पे रख रहे हैं, क्या कह रहे हैं कृष्ण। उसके बाद कर मतलब हाथ, गही मतलब पकड़ कर, ल्याऊ मतलब लाऊंगा, और शशि तन ताप दहोगे, ये जो इसको अपने प्रकाश पे, अपने ताप पे इतना जो क्या है छाप, तन ताप दहोगे। अच्छा, शशि का मतलब क्या होता है, घमंड। इसको जो अपने ताप पर इतना ज्यादा जो घमंड है, चंद्रमा तो क्या हो रहा है, एक प्रकाश चंद्रमा का आ रहा है, तो चंद्रमा को अपने प्रकाश पर जो है जो इतना घमंड है, ये बोलते हैं कि मैं अपने हाथों से क्या करूंगा, इसको पकड़ कर लाऊंगा, और इसके सारी जितने भी जो घमंड है और जो हेकड़ी है इसके ताप का, इसको मैं क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। यानी कुल मिलाकर इस पहला स्टांजा और पहला पद के माध्यम से सूरदास जी यही बताना चाहते हैं कि किस तरीके का जो एक नटखट स्वभाव है किसका, कृष्ण का, कि जो अपने माँ से एक बार ये कहते हैं कि मेरे को चंद्रमा चाहिए। यानी हर बच्चा का जो देखता है वो मांगता है, उसको समझ में नहीं आता है कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उस समय उतना उसको बुद्धि नहीं है। बस वो जो दिखता है, जो अच्छा लगता है उसको चाहिए, और क्या अच्छा लगता है उसको सब अच्छा लगता है। सबसे बड़ा बात है कि एक बचपन में जो बच्चा को सभी अच्छा लगता है, और श्री कृष्ण यहाँ पे क्या करते हैं, जिद पकड़ लेते कि मेरे को चाहिए तो वही वाला चंद्रमा चाहिए, और माँ उनको थोड़ा फुसलाने के लिए क्या करती है, वो कठोत में पानी भर के प्रतिबिंब देती है, बट वो समझदार निकलते हैं, बोलते नहीं नहीं इसमें तो हिल डुल रहा है, ये कैसे हिल डुल रहा है, ये तो पकड़ा ही नहीं रहा है, हमको तो वही चाहिए, और इतना समीप है, अब तुम मेरे को बोल रही हो इसमें दे रही हो, इतना समीप है, इसको तो मैं अपने हाथों से क्या करूंगा, लेकर आऊंगा, और इसके जो ताप है और इस ताप पे जो इसको अपना इतना ज्यादा घमंड है, इसको चूर चूर करूंगा। और वो कहते हैं कि तुम जो अपने प्रेम के जाल में मेरे को फंसाना चाहती हो, मैं इस प्रेम जाल में फंसने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे इस प्रेम को भली भांति क्या करती हूं, समझती हूं। यहां तक समझ में आया लाइनिंग? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे लाइनिंग हम समझाते हैं। हाँ हाँ, वो लोग है टेस्ट दे रही है, हो गया, आ जाओ दोनों दे दो।
वो पता है, आज वो लोग रो रहा था, रोने लायक भी नहीं था, बट वो लोग रो रहा था। अब देखते हैं तुम्हारा क्या है पेपर चेक करने के बाद। इसको आ जाएगा 35 में। चलो ठीक है। कहाँ गए, वो कहाँ गए? आज आ जाओगी सोनम, सोनम वांगचुक। कैसा रहा पेपर? एक ट्रेलर था, इसके बाद और अच्छा पेपर बनाएंगे। हम तो पहले ही बोले थे पढ़ के आना अच्छे से। चलो देखते हैं, जाइए देखो। सो दूसरा स्टैंजा हम लोग समझते हैं ना। दूसरा स्टैंजा क्या बोलते हैं? दो देखो माई यह बालक की बात, बन उपबन सरिता सर मोहे देखत श्यामल गात। मार्ग चलत अनीति करत है, हट करी माखन खात। पीताम्बर वो सिर पे ओढ़त, अचल दे मुस्कात। तेरे सौ कहस कहो जसोदा, उरहन देती लजात। जब हरि आवत तेरे आगे, सकुची तनक है जात। कौन कौन गुण कहूं श्याम के, नेकू न काहू डारत। सूर श्याम मुख निरखी जसोदा, कहती कहा ये बात। देखो ये स्टांजा में जो है, हम इसके स्टांजा के समराइज कर देते हैं। इस स्टांजा के माध्यम से यहाँ पे श्री कृष्ण का वो अवस्था को बताया गया है कि जब श्री कृष्ण क्या होता है कि जब वो गोपियों को क्या करते, परेशान करते हैं, तो होता ये कि गोपियां जो है वो माखन लेकर या पानी भरकर जो है वो नदी से अगर जाए या वन से अगर निकले या वो तालाब के पास से अगर जाए और श्री कृष्ण वहां पर अगर उन लोग को देख लेते हैं तो उनके बीच में आकर रास्ता में क्या करते हैं, अवरुद्ध करते हैं। यानी बीच रास्ता में आकर क्या करते हैं, उनको मतलब परेशान करते हैं। और परेशान कैसे करते हैं, उनको बोलते हैं माखन खिलाओ नहीं तो हम जाने नहीं देंगे। ये तमाम तरीके का जो है वो काम जो है श्री कृष्ण अपने बचपन में जो है अपने जितने भी जो ब्रजवासी और जो भी वहां के जो गोपियां थी उन सभी को क्या करते थे, परेशान करते थे। और जब क्या होता था कि इनको परेशान करते थे और जबरदस्ती माखन खा भी लेते थे। एक तो क्या करते थे, परेशान करते थे, उनका माखन वो लोग खा लेते थे और उसको ही वो आंख दिखाते थे। तो जब क्या होता है, और आंख दिखाना तो छोड़ो, जब ये खा जाते थे तो उसके बाद क्या करते थे, उनको चिढ़ाते थे। मतलब चिढ़ाते थे इस बात को लेकर कि तुम तो बोल रहे हम नहीं देंगे और हम तुम्हारा रास्ता को छोड़ देंगे। अब क्या होता है, तमाम तरीके से जो है गोपियों को ये क्या करते हैं, परेशान करते हैं। उनके माखन खा लेते हैं, उनके रास्ता में अवरुद्ध तैयार कर देते हैं, उनको तरह तरह से जो है उनको चिढ़ाते हैं। और ये सब कुछ देखकर जो है गोपियां बहुत परेशान हो जाती है। तो जब गोपियां बहुत परेशान हो जाती है और तंग आ जाती है इनके इस हरकत से, तब वो जाकर क्या करती है, इनके यशोदा माता इनकी जो माँ है उनके पास जाकर सब जाके ओढ़न देने चल जाता है ना। सब जाके जो है कहने लगता है कि आप अपना बेटा को समझा लीजिए, है ना, वो हमारा माखन जो है चोरी कर लेता है और खा लेता है, और खाने के बाद आंख में दिखाता है। और आपके हम कौन कौन सा गुण बताए, आपका लड़का का कौन कौन सा करना हुआ बताया, बताइए ना। वो माखन चोरी कर लेता हमको, हम लोग को क्या करता है, हम लोग को चिढ़ाता है ना, परेशान करता है, पत्थर मारता है हमारे माखन पे नहीं देते हैं तो, है ना। मतलब तरह तरह से परेशान करता है। कौन कौन गुण बतलाए, कौन कौन सा ओढ़न लाए। और देखिए माता यशोदा माता को तमाम गोपियां कहती है कि हे माता, मेरे को ये तमाम जो आपके बेटा को ओढ़न लाना पड़ता आपके पास, ये मेरे को लाना पसंद नहीं रहता। और ये आपके बेटा के बारे में रोज रोज ओढ़न लाना मेरे को भी क्या होता है, हम लोग को एकदम अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या करे, आपका बेटा इतना तंग कर देता है कि हम लोग को आपके पास आना पड़ता है। और जब क्या होता है, आपका बेटा आपके सामने आता है तो इतना सीधा, इतना भोला भाला अपने आप को बनाता है कि ये ऐसा कर सकता है, ऐसा कर ही नहीं सकता है। कितना अपने आप को भोला भाला और कितना एकदम मतलब क्या बोलेंगे, बच्चा मासूम चेहरा बना लेते हैं। और वो कहते हैं कि माँ मैंने माखन नहीं खाया, ये लोग तो सब मेरे को फंसाने के पीछे पड़ी है, ये लोग तो चाहती, लोग तो हमसे खींच करती है। खींच मतलब हम लोग से, मेरे से क्या करती है, जलती है, गुस्सा करती है। और लोग चाहती है कि तुम मेरे को मारो ताकि इससे ये लोग खुश हो। इतना हेवी, एक तो चोरी करते ऊपर से सीना जोड़ी करते हैं।
आकर मम्मी माँ को जो है यशोदा माँ को इतना अच्छा पट्टी पढ़ाते हैं और इतना मासूमियत वाला चेहरा बना लेते हैं कि माँ हाथ में डंडा लेके रखे कि आज तो देंगे। लेकिन जब ऐसा ना ये मुंह बना के आते थे कि माँ हाथ से अपना डंडा फेंक कर इनको गले लगा लेती थी, सब भूल जाते हैं ना तुम नहीं किए, सब झूठ बोल रही है गोपियां। तो हर बच्चा मैं इसी लगता है ना हमारा बच्चा कुछ करेगा इसे, बच्चा भाई बहुत बदमाश होता है। हाँ ना ऐसा तुम लोग कुछ की होगी। जाइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आप समझाते हैं इसको, समझ में आएगा लाइन को, आगे बढ़ते हैं। देखो माए या बालक की बात, यहाँ पे क्या होता है, जब गोपियां बहुत ज्यादा तंग हो जाती है, बहुत ज्यादा श्री कृष्ण से परेशान हो जाती है ना, रोज रोज उनके रास्ता को घेरना, रोज रोज उनको परेशान करना, माखन खा लेना, है ना, चिढ़ाना। तो जब इससे परेशान हो जाती है पूरी गोपियां ब्रजवासी का, तब वो क्या करती है, देखो माई ये बालक की बात, तब वो आती है यशोदा माता के पास, यानी श्री कृष्ण के माता के पास आती है ओढ़न लेकर और कहती है देखो माई ये बालक की बात। श्री कृष्ण का कारनामा देखो क्या क्या किया है। वन मतलब जंगल, उपवन मतलब बाग बगीचा, सरिता मतलब नदी, सर मतलब तालाब, मोहे देखत श्यामल गात। वो जो आपका जो लड़का है जो कि क्या होता है थोड़ा सावला जो है रंग का है, वो क्या करता है, हम लोग को जहां देखता है, जंगल में देख लेता है तो वहां पे हमारे पीछे पड़ जाता है, परेशान करता है। अगर बाग बगीचा में हम लोग को देख लेता है तो वहां पे परेशान करता है। अगर नदी से हम लोग आ रहे हैं पानी लेकर तो वहां पे परेशान करता है। तालाब के पास अगर हम लोग चल जाए तो वहां पे परेशान करता है। जीना मुश्किल हो गया है ना। और मेरे देखा तो श्यामल गात, सब जगह आपका जो श्यामल गात है, जो थोड़ा सावला शरीर का जो आपका बेटा है, वो हर जगह हम लोग को देखता है, हर जगह हम लोग को परेशान करता है और चिढ़ाता है। और यही आकर मां को ओढ़न देती है और क्या कहती है, मार्ग चलत अनीति करत, और वो अपना रास्ता नहीं चलते हैं, दूसरे के रास्ता का क्या करते हैं, अवरुद्ध करते हैं। मतलब वो अपने रास्ते में मार्ग चलत अनीति करत है, रास्ता में चलते चलते क्या करते हैं, अनीति करत है। अनीति मतलब अनीति कराते हैं, यानी परेशान करते हैं, किसी दूसरे को क्या करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, किसी दूसरे को एक तरीके से उनको परेशान करते हैं। क्या करते हैं, हट करी माखन खा, रास्ते में अपने मान से चलते चलते वो क्या करते हैं, जिद करने लगते हैं और जिद करके हम लोग से क्या करते हैं, माखन खा लेते हैं। जबकि हम लोग नहीं देना चाहते फिर भी जिद करके क्या करते हैं, माखन खा लेते हैं। अच्छा, पीतांबर वो सिर पे ओढ़त, पीतांबर मतलब पीला अंबर, यानी एक पीला वस्त्र जो कि श्री कृष्ण हमेशा सिर पे ओढ़त, वो हमेशा कंधा पे रखते थे, लेकिन ये माखन खा लेते थे जोर जबरदस्ती। और उसके बाद क्या करते थे, कैसे चिढ़ाते थे, चिना जोड़ी कैसे करते थे, एक तो माखन हम लोग से खा लिए जबरदस्ती, और ऊपर से पीतांबर और सिर पे ओढ़त, और सिर पे क्या करते थे, पीतांबर ओढ़ लेते थे। और अंचल दे मुस्कान, अंचल दे मुस्कान का मतलब क्या करते थे, वो माथा पर क्या करते थे, लगा लेते थे, और क्या करते थे, हम लोग को बार बार ऐसे ढक लेते थे ताकि वो गुस्सा करेगी तो हम वो लोग देखते नहीं थे। और बाद में जब वो गुस्सा मतलब थोड़ा देर हो जाता था, बाद में फिर ऐसे देखते थे, फिर ऐसे बंद कर लेते थे, फिर ऐसे देखते थे, तो वो और चिढ़ जाती थी। एक तो मतलब ये हमको मेरा माखन खा लिया, ऊपर से क्या हो रहा है, और ज्यादा सीनागिरी कर रहा है, और ज्यादा चिढ़ा रहा है हमको, मतलब हमको इसको गुस्सा करना चाहिए, हम गुस्सा कर रहे हैं, हंस रहा है, तो कोई बात ही नहीं हुआ ना, तब तो ये तो मजाक में ले लिया है। तो वही बात यहाँ पे कहते हैं कि आपका जो बेटा है ना, जो कि क्या करता है, पीला वस्त्र जो कि कंधा पे रखता है, जब तक मेरा माखन चुरा लेता है और खाने के बाद क्या करता है, हम लोगों को कैसे परेशान करता है, अपने सर पर पीतांबर क्या करता है, वो धारण कर लेते हैं, और ओढ़त अचल दे मुस्कान, और चिट्ठी दे दे के क्या करते हैं, आंचल बार बार हटाकर और बार बार लगाकर क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। 1300 कहो जसोदा उड़हन देती लजा, 1300 यानी यहाँ पे जितने भी गोपियां है जो ओढ़न देती है श्री कृष्ण की माता को, श्री कृष्ण को लेकर, तो कहती है, हे यशोदा माँ, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूं कि उड़हन देती लजात, कि हम लोग को ओढ़न देने में ना बहुत लज्जा आता है, यानी बहुत शर्म लगता है।
यानी मेरे को बार बार रोज रोज, अब तो रोज रोज परेशान करते थे श्री कृष्ण, ये लोग रोज रोज आके उड़ान देती थी, माँ भी परेशान, है ना। अब वो रोज रोज वो मुंह बना के आते थे, तो भाई माँ नहीं मारती थी उनको, तो एक बार भी बोल देते हैं, हाँ तो ये क्या कहती है, कह देती है कि देखो माँ, तुमको लगता है कि हम तुम लोग के बेटा के लिए बार बार रोज रोज हम लोग उड़ान लेके आते हैं, पर दिक्कत ये है कि हम आपका कसम, आपका सौगंध खाकर कहते हैं, जसोदा यानी यहाँ पे यशोदा माता को कहती है गोपिया, कि उड़ान देती लजात, हम लोग को उड़ान देने में और उनके बारे में जो है इतना सारा कुछ कहने में भी क्या होता है, शिकायत करना, आप उनका शिकायत करने में भी हम लोग को क्या होता है, खराब लगता है, लज्जा लगता है, शर्म लगता है, हम लोग नहीं चाहते हैं करना, लेकिन क्या करें, जब हरि आवत, लेकिन जब हरि आवत, हरि मतलब श्री कृष्ण, जब क्या होता है, श्री कृष्ण आवत तेरे आगे, यानी जब वो आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, जब वो आपके सामने आते हैं, सकुचित तनक जा, यानी पूरा क्या हो जाते हैं, सकुची का मतलब क्या होता है, सकुची मतलब सकुचा हुआ, सकुचा हुआ का मतलब होता है एकदम सीधा साधा इंसान बन जाते हैं, एकदम मतलब क्या भोला भाला मासूम चेहरा लेकर खड़ा हो जाते हैं, है ना, तनक जा, और तुम्हारे सामने क्या करते हैं, एकदम भोला भाला मासूम बन जाता है, हम लोग के सामने एकदम ढीठ। कौन कौन गुण कहूं श्याम के, नेकू न कहूं दारत, क्या बोलते हैं, कौन कौन गुण कहूं, गोपिया कहती है हे माता, मैं आपके लल्ला का कौन कौन सा हम अच्छाई बताएं, अच्छाई मतलब यहाँ पे अच्छाई मत समझ लेना, मतलब यहाँ पे टॉन्ट किया गया है, गोपिया कहती है हे माता, आपके पुत्र का मैं कौन कौन सा गुण बताऊं, बोलो ना कौन कौन सा गुण प्रकट करे, सब गुण तो भरे हैं, कौन सा ऐसा गुण है जो ना करती हूं बताओ, कौन कौन गुण कहूं श्याम के नेकू, यानी जो श्याम है, श्याम मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का हम कौन कौन सा क्या करें, गुण प्रकट करें, कौन कौन सा हम उनके बारे में बताएं, उनके परेशानी का, कि हम लोग को किस तरीके से परेशान करते हैं, है ना, जोर जबरदस्ती माखन खाई लेते हैं, जोर जबरदस्ती जो है हम लोग का रास्ता अवरुद्ध कर ही देते हैं, जोर जबरदस्ती जो है वो क्या करते हैं, हम लोग का खिलिया और मजाक उड़ाई देते हैं, ये तमाम काम तो करते हैं। और कौन बचा, नेकू ना काहू दारत, नेकू मतलब थोड़ा भी, काहू मतलब किसी से नहीं, और दारत मतलब डरना, और वो किसी से नहीं डरते हैं। अब यहाँ पे वो कहती है गोपिया कि हे मां, वो तो किसी से नहीं डरते हैं, क्या कहते हैं, सूर श्याम मुख निरखी जसोदा कही कहा यह बात, सूरदास, अब सूरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि जब श्याम मुख निरखी जसोदा, यानी जैसे ही जसोदा माता यानी यशोदा माता के सामने श्री कृष्ण क्या होते हैं, आ जाते हैं, तो जो माता है, यशोदा माता का जो गुस्सा है कि आज तो मारेंगे, इतना उड़ान देके गई है लोग, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण माँ के सामने पहुंचते और माँ उनकी मुख को देखती है, यशोदा माँ कहती कहा यह बात, फिर माँ कहती है ना, ये थोड़ी कहा गया होगा ये बात, मतलब ये सब थोड़ी किया, मतलब जो भी उड़ान इसके बारे में कहा गया ये तो कर ही नहीं सकता, मतलब कहा ये बात कहने का मतलब, जैसे ही माँ क्या होता है अपने लल्ला का मुख देखती है, भोला भाला सीधा साधा चेहरा, तो उसमें वो पिघल जाती है, माँ की ममता पूरे तरीके से पिघल जाती है, और कहती है ना मेरा बच्चा ऐसा थोड़ी कर सकता है ना, और ये जो है यहाँ पे वो सोचती है। समझ आया, देखो लाइन देखो, जहां पे ना समझ में पूछा करो, ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आया यहां तक, चलो एक और स्टांजा पढ़ लेते हैं। अब देखो ये दूसरा स्टांजा तो समझ में आया कि लाइक जितने भी गोपियों को परेशान करते थे तो गोपी आकर माँ से शिकायत करती हैं, है ना, लेकिन माँ वही बात है, जब आते हैं तो भोला भाला चेहरा लेकर माँ उस भोला भाला चेहरा पर जो है बहुत ज्यादा उनको प्रेम आता है, और वो उनको मारने के बजाय जो है उनको क्या करती है, माँ गले लगा लेती और कहती ना तुम थोड़ी कहे हो ऐसा, सब झूठ बोल रहे लोग, सही बोले तुम्हारा दुश्मन है लोग, है ना। आगे देखो तीसरा लाइन, मुरली तही गोपालही भावती, सुनी री सखी जदपि नंद लालही नाना भांति नचावती, राखती एक पाई ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवाती कटी टेढ़ी है आवती, अति आधीन सुजान कन्नौरे गिरधर नार नवावती, आपन पौड़ी अधर सज्जा कर पलवन संपद पलुटावती, भ्रिकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप कुपावती,
सूर प्रसन्न जानी एक पल नाही अधर ते तीस टुलावती। अब देखो यहाँ पे क्या बोलती है, तो देखो मुरली तऊ गोपाल ही भावती, यानी यहाँ पे जो गोपिया है उन लोग क्या करती है ना, उन लोग को जेलस होता है। काहे जेलस होता है कि जो श्री कृष्ण अपने आगे पीछे पूरा ब्रजवासी लोग को घुमाते थे, अपने आगे पीछे घुमाते थे, लेकिन श्री कृष्ण को जो भी घुमाने वाला, अपने आगे पीछे नचवाने वाला जो है बांसुरी, यानी ये बांसुरी, उस बांसुरी के चक्कर में श्री कृष्ण जो है क्या नहीं उनको करना पड़ता। इस बांसुरी के चक्कर में, बांसुरी के चक्कर में एक पैर पे खड़ा होके एक बांसुरी जो है उनको एक पैर से क्या करता है, मतलब बांसुरी बजाने पे मजबूर कर देता है। बांसुरी, वही बांसुरी जो उनको टेढ़ा होकर जो है उनका गर्दन टेढ़ा हो जाता है जब वो बांसुरी बजाते हैं। यानी यहाँ पे गोपियां कहती है कि ये जो है जो सबको अपने इशारे पे नचाते हैं, श्री कृष्ण को एक बांसुरी, मामूली सा बांसुरी कितना श्री कृष्ण के ऊपर क्या कर रहा, अधिकार जता रही है। यानी गोपियां जो है चिढ़ रही है मनी मन, किससे, इस बांसुरी से। क्यों बांसुरी से चिढ़ रही है, क्योंकि इसीलिए वो देखकर उनको लगता है कि भैया बांसुरी से उनको इतना ना लगाव है, और ये बांसुरी इस लगाव के कारण ही श्री कृष्ण के ऊपर क्या कर रही है, अपना अधिकार जता रही है। और कैसे अधिकार जताती है, मुरली तऊ, मुरली मतलब यहाँ पे बांसुरी, तऊ का मतलब होता है फिरवी, भावती का मतलब होता है अच्छा लगना, है ना। मुरली तऊ गोपाली, गोपाली मतलब श्री कृष्ण को, है ना। मुरली किसको भाता है, श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा कुछ अगर अच्छा लगता है कोई चीज, भा जाना मतलब अच्छा लगना, है ना, वो चीज क्या था श्री कृष्ण के लिए, मुरली, यानी मुरली मतलब बांसुरी। तो यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण को तो सबसे ज्यादा क्या भाता है, सबसे ज्यादा उनको भाता है क्या, बांसुरी। सुनी रे सखी जदपि नंद लाला नाना भांति नचावती। तो एक सखी जो है अपने दूसरे सखी को कहती है कि तू सुनी है, सुनी रे सखी, ये सखी सुन, जदपि नंद लाही नाना भांति नचावती। तुमको पता है जो नंद मतलब नंद लालही, नंद लालही मतलब नंद का पुत्र, यानी नंद जी का पुत्र, यानी कौन है, श्री कृष्ण। वो तो जो श्री कृष्ण जो है, जो नंद भगवान के क्या है, लाइक उनका पिता, मतलब उनके पिता का नाम क्या था, नंद बाबा, उनके जो बेटा है उसको ये मुरली नाना भांति नचावती, नाना मतलब हर तरीके से, नचावती मतलब अपने इशारे पे क्या करती है, उनको नचावती है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि वो एक सखी अपने दूसरे सखी से ये कह रही है और बड़ा दुख जता रही है कि यार जो व्यक्ति सबको नचाता है, एक मामूली सा बांसुरी जो है उसको क्या करता है, अपने चारों तरफ, यानी बांसुरी कृष्ण को अपने चारों तरफ क्या करता है, नचवाता है और उनको बाध्य करता है नाचने के लिए। राखत एक पाई ठाडो करे, और जब क्या होता है श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, एक पाव उठा लेते हैं। तो कहती है उन लोगों को लगता है गोपियों का कि भाई कितना अत्याचार कर रही है, बेचारा श्री कृष्ण को दो पैर पे भी खड़े नहीं होने दे रही बांसुरी। ओकरा कारण श्री कृष्ण बेचारा वो एक पांव पे खड़े होकर क्या कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। यानी कितना घोर अत्याचार ये कर रहे हैं। यानी एक तरीके का यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, बांसुरी को एक स्त्री के रूप में बोला गया है कि भाई बांसुरी जो है श्री कृष्ण को क्या करती है, डोमिनेट करती है, अपने शासन में रखती है। कैसे, राखती एक फाई टाडो करे, यानी एक पैर पे क्या करते हैं, खड़ा करके रखते, अति अधिकार जमाती, हद से ज्यादा क्या जमाती है उसके ऊपर अधिकार। किसके ऊपर, श्री कृष्ण पे। कौन अधिकार जताता है, बांसुरी। कितना अधिकार जताती है, कोमल तन। और देखो गोपियां तो भाई उनसे प्यार करते हैं, तो गोपियां कहती है कोमल तन, श्री कृष्ण रहे, उनका शरीर कोमल तन है ना, इतना कोमल तन है। आज्ञा करवाती, कटी टेढ़ी है, यानी
टेढ़ी है आउती, यानी कितना टेढ़ी है, मतलब कितना ये बदमाश है बांसुरी कि श्री कृष्ण का कोमल से शरीर से ये क्या करती है, उनसे बांसुरी बजवाती है। यानी उनका जो शरीर जो इतना कोमल सा है और कटी टेढ़ी है आउती। कटी टेढ़ी का मतलब होता है, और जो बांस का जो बांसुरी होता है वो तो काफी कांटा भरा होता है, और उनका जो शरीर है वो तो कोमल है। वो कोमल शरीर से अपने मुंह से क्या करते हैं, और हाथ से, कोमल हाथ से बांसुरी को पकड़ते हैं और मुंह से क्या करते हैं, बजाते। तो यहाँ पे गोपिया कहती है कि उनका कोमल तन पर और शरीर पे कितना अत्याचार करती है ये कटी टेढ़ी, यानी ये कांटा जैसा जो बांसुरी है वो कितना ज्यादा ये कोमल शरीर से जो है श्री कृष्ण से क्या करती है, काम करवाती है और कष्ट करवाती है। अति आदिन सुजान कनौरे गिरिधर नार नवावती। अच्छा, अति आदिन सुजान कनौरे गिरिधर नार नवावती। इतना ही नहीं, ये बांसुरी इतना ही नहीं उनके ऊपर हक जताती है, ये तो इतना कि जो यहाँ पे कहते हैं कि जो गिरिधर है, गिरिधर मतलब पर्वत को धारण करने वाले, श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है, पर्वत को धारण करने वाले। जब इंद्र का जब श्राप दिए थे, इंद्र जब प्रकोप डाले थे ब्रजवासियों पे, तो ब्रजवासियों को बचाने के लिए इंद्र के प्रकोप से श्री कृष्ण अपने कानी उंगली पे पहाड़ को, गोवर्धन पहाड़ को उठा दिए थे और उनके प्रकोप से वृंदावासी और ब्रजवासियों को क्या किए थे, बचाए थे। तो यहां पे ही कहा गया गिरिधर। गिरिधर मतलब जो गिरी को धारण करता है, पर्वत धारण करने वाला था श्री कृष्ण, है ना। तो बोले भाई जो पर्वत धारण कर सकता है, कानी उंगली पे पर्वत उठा सकता है, उन इंसान को ये जो है बांसुरी जो है, बांस का बनने वाला जो बांसुरी है वो क्या करती है, इनसे नार नवावती। मतलब इनको जब ये थोड़ा करते हैं तो ये क्या होता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाते हैं। तो बोलते बताओ इनको इतना कष्ट दे रही है कि ये अपने एक पैर पे खड़ा होने का बाध्य कर दे रही है, दूसरा उनका कोमल तन से जो है वो बांसुरी बजवा रही है, वो भी काठ का बना हुआ, और ऊपर से क्या करे, उनको टेढ़ा हो जाता है, उनका भौं थोड़ा खींच जाता है, उनका जो क्या बोलेंगे जो कमर है थोड़ा क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। वो कह रहा है कि ये सब कुछ करवा देती है। नहीं बताओ बांसुरी कितना ज्यादा मतलब श्री कृष्ण से क्या करती है, अधिकार जताती है और अत्याचार करती है। अति अधिक सुजान कनोरे गिरिधर नार नवावती, यानी गिरिधर को कितना ज्यादा अपने इशारों पर उनको नवावती है, यानी उनको ये कर देती है। क्या बोलते हैं, आपुन पौड़ी अधर सज्जा कर। आपुन का मतलब यहाँ पे स्वयं, कुटिल पौड़ी, पौड़ी का मतलब होता है पैर, पौड़ी मतलब पैर। अधर सज्जा, अधर सज्जा मतलब होठ, अधर सज्जा मतलब क्या होता है, होठ। उसके बाद क्या बोलते हैं, पद पलुटावती, यानी वो बोलते हैं कि वो जब श्री कृष्ण अपने हाथों से क्या करते हैं कि बांसुरी को पकड़ते हैं, लकड़ी को, तो कह रहे हैं कि ये जो बांसुरी है जो कि कठोर कंटिल पदार्थों से बना हुआ है, बांस से बना हुआ है, उनका जो शरीर है कोमल शरीर रहा, उस कोमल से शरीर जो उनका होठ है जो कि इतना कोमल है, जो स्वयं का जो उनका होठ है, उससे मानो ऐसा लगता है कि वो कोमल शरीर से जो है बांसुरी जो कि इतना कटिल पदार्थों से बना हुआ है, उसको क्या करती है, मानो ऐसा लगता है कि पैर दबवाने का काम करती है। यानी एक बांसुरी जो है श्री कृष्ण को क्या करती है, और बांसुरी का पैर दबाने का जो है उसके लिए बाध्य करवाती है। यानी कितना ज्यादा मतलब शर्म बचा नहीं है इसको कि इतना कोमल शरीर से और ये सब चीज से जो है उसको ये सारा काम, अपमानजनक काम करवा रही है। भ्रिकुटी, भ्रिकुटी का मतलब यहाँ पे भौ, ये जिसको कहते हैं भ्रिकुटी, तो बोलते हैं भौ। कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप कुपावती। अच्छा देखो, भ्रिकुटी मतलब भौ, कुटिल का मतलब होता है टेढ़ी, नैन मतलब आंख, नासापुट, नासापुट यानी यहाँ पे कहने का मतलब होता है, नैन का मतलब होता है आंख, नासापुट हम पर कोप कुपावती, कोप कुपावती मतलब हमको श्राप देती है।
यानी ये बांसुरी क्या करती है, जब हम श्री कृष्ण के सामने खड़े हो जाते हैं, जब श्री कृष्ण अपने वो बांसुरी बजाने में जब इतना बिजी हो जाते हैं कि उनका उस समय जो भाव है वो तन जाता है। मानो ऐसा लगता है कि बांसुरी तो सब कुछ करवा रही है और गोपियों को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण हमको देख नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हैं और गुस्से में है, क्योंकि उनका क्या होता है जब बोलते हैं तो थोड़ा तन जाता है। तो गोपियों को ऐसा लगता है कि ये हम लोगों से क्या कर रही है, मतलब श्री कृष्ण हम लोग से गुस्सा हो रहे हैं और ये करवा कौन रहा है, बांसुरी है ना। मतलब बांसुरी सोचो हम लोग के ऊपर भी क्या करती है, मतलब हम लोग से भी श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण का मतलब हम लोग के प्रति भी श्री कृष्ण को इतना ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, गुस्सा दिलाती है। सूर प्रसन्न जानी एक पल नहीं, अधर पे शीश डुलावती। और क्या बोलते हैं, सूर यानी सूरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि प्रसन्न जानी एक पल नहीं, यानी बिना कुछ क्या किए, प्रसन्न जानी एक पल नहीं, अधर पे शीश डुलावती। यानी क्या होता है यहाँ पे, गुस्से से कृष्ण क्या करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि सिर जो है कृष्ण क्या करते हैं, थोड़ा जब वो मतलब क्या बोलेंगे, जब वो बांसुरी बजाते हैं तो सिर थोड़ा क्या करते हैं, नीचे कर लेते हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि वो गुस्से से किसको देख रहे हैं, ये गोपियों को देख रहे हैं। तो गोपियों को ऐसा लग रहा है भाई इतना ये गोपियों मतलब बांसुरी का कि हमारे खिलाफ उनको भड़का रही है और हमको जो इतना गुस्सा से जो है तन कर देख रहे हैं। हालांकि वो तन कर नहीं देख रहे हैं, वो बांसुरी बजा रहे तो झुक जा रहे, थोड़ा सा उनका आदत है झुक जाने का, इसलिए गोपियों को लेकिन ऐसा लगता है कि हमसे वो क्या है, गुस्सा है। और ये सारा दोष गोपियां किसके ऊपर बोलती है, ये सब करवाने का पीछे सबका कारण कौन है, बांसुरी। यही बांसुरी जो हमसे हमारे श्री कृष्ण को क्या करते हैं, छीन रही है और शासन चला रही है और हमारे से क्या करे, हमारे ऊपर उनको, हमारे प्रति उनको गुस्सा दिला रही है ना। तो ये जो चीज है, तीन तो हम लोग स्टांजा यहाँ पे पढ़े, बाकी जो स्टांजा हम लोग 3 और बच गए, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। ये समझ में आया, हम इसका पीडीएफ भेजते हैं, इसका नोट्स वगैरह हम भेजते हैं जो कि एग्जाम में आने वाला है, इसको हम भेज देते हैं, नेक्स्ट क्लास फीडबैक दे देना। आधा से तो समझ में आया क्या है क्या नहीं, बस इसका लाइनिंग थोड़ा बहुत अच्छे से समझना है कि अर्थ वगैरह क्या है यहाँ पे, क्योंकि अर्थ पूछ दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो है इसका फीडबैक ले लेंगे सूरदास के पर। कल का तो देखते हैं, कल का हम क्लास लेंगे, मे बी ज्योग्राफी या एडुकेशन या हिस्ट्री, ठीक है ठीक है, हम देखते हैं। कल तो फ्राइडे है ना, हालांकि मैं भी पॉल साइंस या हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हाँ, जल्दी कर लो, आज लेट हो गया। 1 मिनट, जिन लोगों को नोट्स चाहिए ले लो।